आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में? दिल से चुनिए कोई एक फूल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं, ऐसी हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए आपको बस एक गहरी लंबी सांस लेकर मन को शांत कर लेना है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में मदद करे। आपके सामने स्क्रीन पर दो फ्लावर की तस्वीरें हैं, एक रेड है, एक पिंक है। बस आपको चुन लेना है और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना करे तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए। हो सकता है आपने ऑप्शन चूज़ करने में कोई मिस्टेक कर दी हो तो और दूसरी वाली रीडिंग आपसे पूरी मैच हो जाए तो आपने अभी तक चुन लिया होगा। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपका दिल करे। जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, टैरो कार्ड उनके लिए क्या मैसेज लाए हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत मजबूर हैं भी। उनके ऊपर उनकी फैमिली का बहुत प्रेशर है और उनके परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। वो आपको आसानी से एक नहीं होने दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए उनकी राशि की, साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों की एनर्जी है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट है उसमें फायर साइन है। जी हाँ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का। डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख हो सकती है। ये किसी भी मंथ की हो सकती है। मंथ की बात कर लेते हैं तो आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, मार्च, जुलाई, मई, अक्टूबर, दिसंबर। ये आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में दूसरों से क्या बात करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं, वो ऐसा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दिल के इतने अच्छे हैं कि अपने से भी ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनका प्यार जो है वो बहुत दिल से आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी मजबूरियां हैं आपके और उनके बीच में कि आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं, आपके पर्सन को रोक रही हैं। और एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पारिवारिक बंधन का प्रॉब्लम है। उनके परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों मिलें, आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े। वो आपसे, आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो प्यार दिल से करते हैं। इनकी ज़िंदगी में आप आए इसके लिए वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमेशा उन्हें ऐसा फील होता है कि ये ऊपर वाले के एक आशीर्वाद है जो आप उन्हें मिल गए। लेकिन
कुछ चीज़ों की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दायरा बना रखा है। वो फैमिली की वजह से, समाज की वजह से या किसी और वजह से आपसे दूरियां बनाते हैं। कई बार वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि कई बार ऐसा होता है कि एक जिद की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें ख़राब कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कई सारे लोगों के लिए कि वो मैरिड हैं, शायद वो मैरिड हैं और उनके पास अब दो ऑप्शन हैं, वो आपके पास आएँ या तो फिर अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट करें। उनका दिल तो करता है वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाएं, लेकिन वो बहुत डरते हैं कि इससे मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, आपका मान सम्मान ख़राब हो सकता है, या उनका फैमिली में जो रेपुटेशन है, जो उनका फैमिली में समाज में जो उनका स्थान है एक सम्मानजनक, वो ख़राब हो सकता है। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि किधर जाएं, आपके पास या परिवार के पास। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में बिखर रही हैं, टूट रही हैं, अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपसे दूर होकर वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, और जैसे उनके इमोशन की किसी और को पड़ी ही नहीं। उनकी फैमिली में भी वो इतना कुछ करते हैं फैमिली वालों के लिए, लेकिन किसी को भी उनके इमोशन की, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं है। किसी भी वजह से कहें कि वो एक दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, या तो परिवार की वजह से या समाज की वजह से, या तो फिर आपके लिए वो एक दोराहे पर खड़े हो जाते हैं जहाँ से उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। उनकी आर्थिक स्थिति या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपके परिवार में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट नहीं करते आपके काम को। लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ा है, ऐसा उनको लगता है आपके पर्सन को। एक चीज़ है जो आपके लिए उन्हें बहुत अच्छी लगती है कि आप कभी भी उम्मीद नहीं हारते, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप कभी होपलेस नहीं होते। आपका जो ट्रस्ट है ईश्वर पर, डिवाइन पर, वो कभी कम नहीं होता। उन्हें पूरा यकीन होता है, आपको पूरा यकीन होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि आज नहीं तो कल चीज़ें बदल जाएंगी। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इसी वजह से आपको लोगों की छोटी छोटी सी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, आपका दिल दुखा जाती हैं। तब आप ऐसा सोचने लग जाते हो कि लोग ऐसा मेरे बारे में क्यों बोलते हैं, मैं तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करता है। आप दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि कैसे भी आप दूसरों की मदद कर सकें तो बहुत अच्छा हो। आप किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख पाते हैं। दूसरों का दर्द आप बांट लेते हैं। आपसे जितना बन पड़े उतना आप मदद करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मदद करने के चक्कर में आपके जो परिवार के लोग हैं वही आपके खिलाफ़ हो जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि किसी दोस्त को आप अगर उसको पैसे चाहिए तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर उसको पैसे उधार दिलवा देते हैं, और जब उसने नहीं चुकाए तो आपको चुकाने पड़ जाते हैं। इस तरह भी आप मदद करते हैं। मतलब जब आप किसी को भी तकलीफ़ में देखें तो आपसे जो बन पड़े आप वो करने को तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों से बोलकर मदद करवाएंगे, पर कुछ भी हो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। आप बहुत न्याय पसंद इंसान हैं। आपको अन्याय पसंद नहीं है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप अपनी खुद की खुशियों से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। सबसे अच्छी बात यही है आपकी। लेकिन एक क्वालिटी ऐसी भी है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं।
उन्हें लगता है आप ज़िंदगी में एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं दूसरों पर। जब एक बार किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आप फिर उसी पर विश्वास करते हैं। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा भोले भाले मासूम हैं, लेकिन दूसरे लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसकी सज़ा आपको मिलती है। कोई भी एक इंसान आपको कई बार धोखा दे देता है और आपकी मासूमियत को वो बेवकूफ़ी समझता है। इस तरह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको धोखा देते हैं, बार बार आपसे वही गलती हो जाती है। तो आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आपको ये अपनी आदत बदलनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको सुधार करना चाहिए। अब इस आदत के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, आपको धोखा मिल रहा है, तो आप ऐसे लोगों के साथ संबंध ना रखें। और आपके पर्सन को एक सबसे स्पेशल जो बात लगती है कि आपका अपने ईश्वर के लिए जो डिवोशन है, आपका जो कनेक्शन है, कहना चाहिए डिवाइन एनर्जी से, ईश्वर से, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत प्योर सोल हैं आप। और आप जो भी प्रे करते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो सब ईश्वर सुन लेता है। कि ऐसा भी हुआ है कि कई बार जब आपके पर्सन ने आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो आपने ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करी, प्रे करी, और ईश्वर ने वो सब पूरी कर दी। जो भी आपने मांगा वो सब आपने, जो भी उनके लिए मांगा आपके पर्सन के लिए, तो ईश्वर ने वो सारी की सारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत डिवाइन सोल हैं, या तो फिर ईश्वर पर आप बहुत विश्वास करते हैं। फ्रेंड्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जितनी खुशियाँ मिलनी चाहिए लाइफ में, जितनी आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिलती। उन्हें इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है। आपको जो मिला है वो आपकी मेहनत से मिला है, आपने खुद हासिल किया है। ये नहीं कहीं से आपको विरासत में मिल गया है, तो वैसा नहीं है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं और अपने बलबूते पर हासिल करते हैं जो भी आप सोच लेते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से वो शादी नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं वो बहुत मजबूर हैं, बहुत बंधा हुआ खुद को फ़ील करते हैं। और ऐसा भी है कि उनकी लाइफ में अभी जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, वो आपको उनकी फैमिली या समाज स्वीकार नहीं कर सकता, और वो मानते हैं ऐसा कि आपके मान सम्मान को भी ठेस ना पहुँचे, इसलिए भी वो आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। अब जिस किसी ने भी चुना है पाइल नंबर 2 को, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने दोस्तों से या किसी से भी आपके बारे में जो बात करते हैं, उससे यही समझ में आता है कि वो खुद को आपके लायक नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जितने भी आंसू उन्होंने आपको दिए हैं, उतने शायद किसी ने नहीं दिए। उन्हें बहुत अफ़सोस है कि वो आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत परेशानियाँ, बहुत मुसीबतों में डाला है। उन्हें जितना प्यार देना चाहिए था वो नहीं दिया है, और उन्हें बहुत पछतावा है। उन्होंने ये महसूस किया है कि आपके अंदर इतना प्रेम है, लेकिन शायद वो आपके लायक ही नहीं थे। उन्होंने कभी आपके प्यार की कद्र नहीं की। उन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है, रुलाया है, और हमेशा आपको छोड़कर जाने की धमकी दी है। उनकी नज़रों में आपकी जैसा कोई भी नहीं है। अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपकी तरह अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं है उनकी ज़िंदगी में। आपने जितना उनके लिए किया है उतना कोई और नहीं कर सकता है। आपकी जो फीलिंग थी वो बिल्कुल सच्चाई वाली थी, कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई धोखा नहीं। आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपने लिए बहुत स्पेशल समझते हैं, उनके लिए बहुत ख़ास हैं आप, क्योंकि आपके आने से ही उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते दूर दूर तक। वो खुद को गुनहगार समझते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि उनका रूड बिहेवियर, इसी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए, आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। इसके पूरी तरह से वो खुद को जिम्मेदार समझते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जो आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया वो कोई और नहीं दे सकता, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। छोटी बड़ी खुशियों का आपने उनका ख्याल रखा है हमेशा। एक अपनी फैमिली, उनकी अपनी फैमिली भी उन्हें इतना नहीं समझ पाई जितना कि आपने उन्हें समझा, आपने उन्हें अपना माना है। वो आपको कोई साधारण इंसान की तरह नहीं देखते। उन्हें ऐसा लगता है कोई बहुत पावरफुल शक्ति, जैसे आपके अंदर कोई एक दैवीय शक्ति थी। बहुत प्योर सोल नज़र आती उन्हें आप में, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। उन्हें समझ में आता है, उन्हें एहसास है अपनी गलतियों का। उन्हें पता है कि आप कभी किसी के सामने नहीं झुके हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आप इस तरह से नहीं रोए हैं जितना उन्होंने आपको रुलाया है, उतना किसी ने नहीं रुलाया, उतना किसी ने आपको नहीं हर्ट किया है। वो कहीं ना कहीं आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो इस तरह से देखते हैं कि इस रिश्ते में जो भी कुछ गलत हुआ है वो सब उनकी वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पछतावा है और उन्हें ऐसा लगा कि आपका प्यार जीत गया है, जैसे आपने दिल से उन्हें चाहा और अब वो झुक गए हैं आपके सामने। अब वो मान गए हैं आपके प्यार को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नेचर को, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी गलतियां उनकी ही थीं और ईश्वर ने आपको उनसे मिलाया। आप जैसे इंसान को पाकर वो बहुत लकी फील कर रहे हैं आज की कंडीशन में। जब आप उनके साथ थे, जब लड़ाई झगड़े होते थे, तब वो ब्लेम किया करते थे, तब उन्हें नहीं था ये कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन आज जब वो अकेले होते हैं तो वो ये महसूस करते हैं। आपका अनकंडीशनल प्योर लव अब उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ दी है आपको, कितने झूठ बोले हैं। अब उन्हें बहुत एहसास है इन सारी चीज़ों का। एक गुनाह किया है उन्होंने, बहुत कुछ गलत किया है। हर चीज़ के लिए आज वो पछता रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं फ्रेंड्स कि अब आपका फ़ोन आए, आपसे बात हो जाए और कहीं ना कहीं आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सारी खुशियाँ, जितना भी उन्होंने पहले आपको दुख दिया था, अब वो आपके जीवन को खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे आपके जीवन में और सब कुछ ठीक हो जाए। वो ऐसा सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मिल गए उनको तो उनकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी और फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कोई मुश्किलें नहीं रहेंगी। लाइफ में जो भी बुरा कुछ चल रहा है वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर अभी दुख है तो फिर खुशियाँ आ जाएंगी। लाइफ में छोटी छोटी सी चीज़ें कभी कभी बहुत बड़ी खुशी दे देती है। तो वो यही चाहते हैं कि आप उन्हें मिल जाओ, आप उन्हें नज़र आ जाओ। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत प्योर है और बहुत हीलिंग है। वो जब आपके साथ होते हैं, वो अगर आपके पास हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी की सारी बड़ी से बड़ी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, या वो उनको पार करने की हिम्मत उन्हें आपसे मिलती है। उन्हें अपनी हर एक गलती का एहसास है। उन्हें एहसास है कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव किया है और उन्होंने बदले में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ें दी हैं आपको। फ्रेंड्स, ऐसा भी लगता है कि वो जो आपके पर्सन हैं वो मैरिड हैं, या आपकी शादी हो चुकी है या उनकी शादी हो चुकी है। तो कई लोग यहाँ हस्बैंड वाइफ भी हैं, ऐसे भी एनर्जी आ रही है। अगर ऐसा है तो बता दें आपको कि वो आपसे अगर दूर हैं, अभी डिस्टेंस हो गया है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी है ना, तो भी बहुत कनेक्टेड फील करते हैं वो आपके साथ। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जितनी केयर उनकी करते थे उतनी किसी ने नहीं की।
उतना किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जो है, जो घर की सिचुएशन है, वो ऐसी है कि आप दोनों को नहीं मिलने देगी, आप दोनों को अलग करना चाहती है। तो अब आप बस इतना ही समझ लीजिए कि आपके जो पार्टनर आपकी इतना आपसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो दिल ही दिल में आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं और अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए और अब उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए थैंक्स ज़रूर लिखें।